किंजल के पास तो हम सब है बेटा, पर अनुज के पास कोई नहीं है। माँ की परेशानी अपनी जगह, लेकिन उस परेशानी में अनुज की खुशी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। उसने जो कुछ भी किया है तेरे लिए किया है, तेरे कहने पे किया है। अब इस जीत में तू उसके साथ नहीं होगी तो क्या मतलब? और बापूजी, घर में इतना कलेश है, उसमें खुशी। ये सवाल अगर तू अपने दिल से पूछेगी तो जवाब मिल जाएगा। अपने लिए नहीं तो अपने अनुज के लिए कर बेटा। आज तक तूने हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया है। पत्नी, माँ, बेटी, बहू, हर रिश्ता अपने साथ लेके चली है। तो फिर इस रिश्ते को पीछे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वनराज की वजह से तो तू पहले भी दुखी होती थी, लेकिन उस दुख की छाया तूने हम पर कभी नहीं पड़ने दी। आज भी तुझे यही करना है। पहले तेरी पूरी दुनिया इस घर की 4 दीवारों में बसती थी, लेकिन अब तेरी एक और भी दुनिया है। उस दुनिया पे इस दुनिया के दुख की छाया न पड़ने दे। जा तू अनुज के पास जा, और अगर तू किंजल को छोड़ के ज्यादा दूर नहीं जा सकती तो उसे घर के आसपास कहीं बुला ले। किंजल को तेरी जरूरत है तो आज अनुज को भी तेरी जरूरत है। आ गया। अरे से तुमने बुलाया ना? सॉरी, इसे अचानक बुला लिया। अरे नहीं, अच्छा किया तुमने बुला लिया। 1 मिनट, घर पे सब सही है ना? अभी घर की बात नहीं करते, आपकी बात करते हैं। 1 मिनट पकड़ी। खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक मुंह मीठा ना हो। मिठाई खुशी की हो तो स्वाद डबल हो जाता है, और अगर मिठाई अनुपमा के हाथ की बनी हो तो फिर खुशी डबल हो जाती है। कैसे? It's really very nice, अनु। Amazing। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, अब आगे क्या? आगे वही नॉर्मल पेपर वर्क, फिर काम शुरू। लेकिन अनु, अंदर जो भी वनराज ने कहा मैंने वैसा कुछ किया नहीं है। जानती हूँ। तो फिर ये हर बार वनराज जिस तरह। उन्होंने आज तक कभी भी कुछ सीधा सोचा है जो आज सोचेंगे? वनराज तो क्या, भगवान भी आकर कहे तब भी विश्वास नहीं करूंगी कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो क्या, आप कभी भी किसी से कुछ भी नहीं छीन सकते हैं। मैं जानती हूँ। और जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर तोसू और मिस्टर शाह इतना रो पीट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो कंपनी भी आप ही की है, आपकी और मुक्कू की। उस कंपनी को आपने अकेले अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आप जरा सा पीछे क्या हटे, ये दोनों अपने आप को वहां का मालिक समझ बैठे हैं। बोलो, पर हमें उनकी लकीर से क्या, हमें तो अपनी लकीर लंबी करनी है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर मुक्कू बेचारी भी शायद दुखी होगी। आप जरा एक बार बात करके देखें ना उससे। हाँ, डोंट वरी, मुक्कू अपने भाई की तरक्की से कभी नाखुश नहीं होगी। आप वनराज शाह को जानते हैं ना? वो मुक्कू को जरूर भड़काएंगे। How can I forget? तुम सही कह रही हो, मैं आज ही मुक्कू से बात करता हूँ। हाँ। और ये हम सिर्फ लकीर की बात करते रहेंगे कि तुम मुझे और खीर भी दोगी? मतलब वो खुद खाओगी बाकी? लो। हाय हाय, क्या जोड़ी है? ए हीरो, पैसे देना, दुआएं लगेगी। ठीक है,
पॉकेट में जितने पैसे हैं सारे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक आशीर्वाद देना होगा। बोल क्या चाहिए? आशीर्वाद ये चाहिए कि हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। क्या तुम दोनों की शादी नहीं हुई? अरे कहाँ हुई? अरे अभी तक सिर्फ रोमांस ही तो चल रहा है। अरे तुम दोनों को देख के तो कोई बोल नहीं सकता कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। एक नंबर जोड़ी है तुम दोनों की, बिल्कुल राधा कृष्ण। थैंक यू। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। थैंक यू अगेन। मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैंने कह दिया शादी होगी तो जरूर होगी, और शादी में बुलाना भूलना मत। अरे तुम्हें क्या, पूरे अहमदाबाद को बुलाऊंगा, बस एक बार शादी की तारीख तो पक्की हो जाए, है ना? ये लो, सारे रख लो, लेकिन एक आशीर्वाद और देना पड़ेगा। बोलना। वो आशीर्वाद ये चाहिए कि मेरी अनु के घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सब ठीक हो जाए और वहां सब लोग खुश रहें। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। शादी में बधाई लेने तो मैं ही आऊंगी, तब तक कोर्टशिप एंजॉय करो। आई एम द बॉस, डैम इट। मैं नहीं थी तो तुम दोनों ने मुझसे कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बिना मुझे कुछ पूछे, कंसल्ट किए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जस्ट सी द रिजल्ट्स, वनराज। काम डाउन मालविका, काम डाउन। तुम यहाँ थी नहीं, फोन का जवाब नहीं दे रही थी, ईमेल्स का रिस्पांस नहीं दे रही थी, और प्रपोजल की डेडलाइन आ चुकी थी। हाउ डज इट मैटर? आई एम द बॉस। मैं डिसाइड करूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। अरे ये प्रपोजल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, हमारी कंपनी के लिए। इस प्रपोजल से कंपनी को एक प्रोजेक्ट जरूरी है या नहीं, उसके लिए मैंने एक स्पेशल रिसर्च टीम रखवाई है, वनराज। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्होंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें बताया था कि ये वाली पिच जो है वो हमारे फेवर में नहीं होगी, पर तुमने क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया कंपनी के लिए किया मालविका। तुम तो कंपनी छोड़ के चली गई, मुझे कंपनी चलाने नहीं देती हो, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? छोड़ दो। What? वनराज, हमारी सारी कंपनीज जो है ना, वो वर्क कल्चर के लिए फेमस है सालों से। एंड जस्ट बाय द वे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो हमारा वर्क सिस्टम अडैप्ट करना चाहती है, बट तुम्हें ये बात समझ नहीं आई ना। आई डोंट थिंक यू गेट इट, डू यू? मैं ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रही हूँ। आज तक तुमने जितना भी काम किया है उसका रेम्यूनरेशन तुम्हें एज पर प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद मैं नहीं, मेरी लीगल टीम तुम्हारे साथ डील करेगी, वनराज। वनिका, टीम वर्क्स इज ओवर। सुना तुमने? वनिका इज ओवर। आज के बाद जब तुम मेरे ऑफिस में आओगे तो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आना। ऑलराइट? मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन तुम पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, अनु और भाई की बात ना मानकर, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। गुड बाय वनराज शाह। ये सब जो आप कर रहे हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब आप अपनी पार्टनरशिप टूटने का इल्जाम भी अनुज और मुझ पे लगाने वाले हैं। वनराज अब इल्जाम नहीं लगाएगा, ऐलान करेगा। इस बात का ऐलान कि अब तुम दोनों चाहे जो कर लो, मैं हार नहीं मानने वाला। आप बिल्कुल भी मत हारिएगा। जिंदगी क्या, आप लूडो में, सांप सीढ़ी में, टेबल टेनिस में, कैरम में, किसी में भी मत हारिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि होली आने वाली है, तो आप अपने गुस्से से सबकी होली बर्बाद मत कर दीजिएगा। हाँ, ये लो ये लो ये लो, ये इधर आ गया और ये यहाँ पे आ गया।
ये होलिका दहन में पेड़ों की नई लकड़ियां काटने से बेहतर घर का पुराना फर्नीचर इस्तेमाल करना, ये आइडिया बहुत अच्छा है। किसका है? ये आइडिया मम्मी और कूल डूड का है। हर साल हम ऐसी होली मनाते हैं, इको फ्रेंडली होली। अरे सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली तो मैं हूँ। अरे मेरे गुड लुक से लड़कियों के दिल जला देता हूँ मैं। सही है, करेक्ट। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, जीजा जी को ढूंढ रहे हैं, है ना अनुज? हाँ एब्सोल्युटली, उन्हीं को। अच्छा अच्छा। मामा बड़ी, हाँ अनुज मम्मी को ढूंढ रहा है। ओह आई नो मैंने रिमेम्बर से। दरअसल बात क्या है कि थोड़े दिन से सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात हो रही है, 3-4 दिन से मुलाकात हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मिल लेता हूँ। तो आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो घर में गुजिया बना रही है। गुजिया? कमाल है, ये दिन भी आ गए। मतलब अब गुजिया हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बताइए। वही तो यार ये लड़कियों को अच्छा लड़का मिल जाए ना तो भाव बहुत खाती है। ये लड़कियां भी ना। अरे सवाल के साथ। आइए सवाल। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बा। कैसे हैं आप लोग? बेशर्मी की भी हद होती है। हमारी होली के रंग फीके करके खुद होली मनाने आ गया। सच में बेशर्मी की हद होती है लीला। तभी तो जिसकी वजह से तू आज घर में है उसी को इस घर में आने से मना कर रही है। अब घर बचाया है तो सुकून से रहने दे। मेरे बेटे की खुशियां क्यों छीन रहा है? वाह, खुशियां कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी आएगा और छीन कर चला जाएगा। उल्टा खुशियां तो सिर्फ बांटी जा सकती हैं, छीनी नहीं जा सकती। अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। खुशी तो मन में होती है लीला। तभी तो पूरी दौलत खोकर भी अनुज खुश है, और तुम माँ बेटा सब कुछ पाकर भी दुखी हो। क्या पाया हमने? मैं और मेरा बेटा हमेशा हारते ही रहे। हार जीत का फैसला गेम खत्म होने के बाद होता है। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अनुज और अनुपमा मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं, मेरी किस्मत नहीं। मालविका ने मुझे एक और चांस दिया है। दिया नहीं है, दिलवाया है। मैंने हाय, कैसे हो आप? मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ भाई। हाउ आर यू? भाई एक्चुअली मैं आपको फोन ही करने वाली थी। मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। एक्चुअली मैंने वनराज के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी है। सुना मैंने। मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था मुक्को। मैं चाहता हूं कि तुम वनराज को एक मौका और दो। भाई वो पहला मौका भी डिजर्व नहीं करता था, और आप मुझसे कह रहे हो कि उसे एक और मौका दे दूं? क्यों? क्योंकि वनराज के साथ तोशु का करियर जुड़ा है, और तोशु के साथ किंजल की, बापूजी की, शाह परिवार की, इन सब की खुशियां जुड़ी हैं। और इस परिवार की खुशियों के साथ मेरी अनु की खुशियां जुड़ी हैं। अगर ये परिवार दुखी रहेगा तो अनु कभी खुश नहीं रह पाएगी मुक्को। प्लीज एक बार इस परिवार की खुशियों के लिए मौका दोबारा दे दे। मैं दूसरा मौका वनराज के लिए नहीं, शाह परिवार की खुशियों के लिए मांग रहा हूं। आई अंडरस्टैंड भाई, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर बिना मुझसे पूछे, बिना कुछ डिस्कस किए इतना बड़ा डिसीजन लेना इज नॉट ओके भाई। मेरे कंपनी के लोगों को रिस्पेक्ट ना करना इज नॉट ओके। मेरे कंपनी के रूल्स को फॉलो ना करना इज नॉट ओके। वनराज को सब कुछ अकेले संभालना है भाई। एट दिस रेट तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मुक्कू बस लास्ट चांस प्लीज। मैं सब जानता हूं वनराज के बारे में, लेकिन सिर्फ इस फैमिली और अनुपमा के लिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। ठीक है भाई,
अनुपमा की वजह से, क्योंकि तुम्हारे साथ बा और बापूजी की खुशियां भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इन बच्चों का फ्यूचर भी, इसलिए। दीदी अनुज को थैंक यू बोलो। अरे नहीं मामा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस जरूरत है तो तुम्हें संभल कर चलने की, क्योंकि इस बार मैं भी मुक्कू को समझा नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं ना कि दिस वन इज एक्चुअली योर लास्ट चांस। वैसे अनु नजर नहीं आ रही, अनु कहाँ पे है? वो अंदर गुजिया बना रही है और मैंने उसे जो काम दिया है वो खत्म किए बिना वो बाहर नहीं आएगी। पर मैं तो अंदर जा सकता हूँ ना बा। ये इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है? अरे दीदी के पास तो कोई भी कारण नहीं है, फिर भी एटीट्यूड की दुकान खोल के बैठी है, जबकि अनुज के पास तो शोरूम है, उसके पास कई रीजंस हैं। चुप कर भैलू। सच तो कह रहा है लीला। जब इंसान सच्चा होता है, सही होता है, तो अपने आप एटीट्यूड आ जाता है। अनुज आ गए होंगे, 4 दिन से उनसे मिली नहीं हूँ। जल्दी जल्दी काम खत्म करके चाहती हूँ उनसे मिलने। देखने का बहुत मन कर रहा है। आप आ गए। क्या अनुज, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी अनु रसोई में क्यों है? हाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सूरी, मैं काम खत्म करके बाहर आने वाली थी आपसे मिलने के लिए। सोचा फटाफट सब कुछ खत्म करके आ जाऊंगी। जानती हूँ हम 4 दिन से मिल नहीं पाए। आप अपने काम में बिजी है, मैं यहाँ घर के काम में। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सब बाहर त्योहार मना रहे हैं और तुम यहाँ के लिए काम कर रही हो। ये त्योहार तुम्हारा नहीं है। इस त्योहार की खुशी पे तुम्हारा हक नहीं है। बेशक तुम किंजल का ध्यान रखो, बापूजी को सही वक्त पे दवाई दो, बाकी घुटनों पे तेल मालिश करो। हक बनता है तुम्हारा, ये रिश्ते तुम्हारे पहले के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, समझ सकता हूं। और जब सब बाहर त्योहार मना रहे हैं, मेरी अनु रसोई में अकेले काम क्यों कर रही है?